सो हे गाइस, वेलकम बैक टू हसन एसएससी वाला। और अनफॉर्चुनेटली कल के दिन में हम वीडियो नहीं डाल पाए, तो आज का जो मैच का जो डे 4 और डे 5 होने वाला है, क्लब मर्ज करने वाले हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए कल का वीडियो हम अपलोड नहीं कर पाए और आज भी हमको हाईवे में अपलोड करना पड़ रहा है, तो आप देख सकते हैं। तो डे 4 और डे 5 और 27 नंबर एंड 28 नंबर एक ही वीडियो में आज क्लब करने वाले हैं। तो डे 4 और 27 ऑफ नवंबर फॉर रेशियो, प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप। So the source of information is taken from page number 74 of AEC SSC Arithmetic ebook Adda 24/7. Here are the some list of points. For a ratio is in the form of a by b is equals to a is to b, and the numerator is antecedent and the denominator is consequent. Rule of ratio, सेम काइंड एंड सेम यूनिट्स आर कंपेयर्ड। रूल ऑफ रेशियो ये है कि जो यूनिट होना चाहिए, जो क्वांटिटी होना चाहिए, वो सेम काइंड का होना चाहिए और सेम यूनिट्स का होना चाहिए, तभी वो सब कंपेयर हो सकते हैं, तभी उसका रेशियो फाइंड आउट किया जा सकता है। ए बाई बी इज इक्वल्स टू के ए बाई के बी जेन्युइन है। अगर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल होता है, और अगर के डिवाइड भी करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो वो इक्वल होता है, ईजी। फ्रैक्शन रेशियो एज इंटीजर रेशियो। सो क्या लिखा है यहाँ पर, फ्रैक्शन का रेशियो एज इंटीजर रेशियो हम लोग प्रेजेंट किया जा सकता है। कंपाउंड रेशियो क्या होता है, मल्टीपल्स ऑफ रेशियो। एक रेशियो का मल्टीपल, मतलब कि अगर 3:5 है तो वो 6:10 हो, तो ऐसा मल्टीपल अगर है रेशियो का तो कंपाउंड रेशियो हो गया। रेशियो इज कंपाउंडेड देन इज डुप्लीकेट ट्रिप्लिकेट रेशियो। अगर रेशियो को कंपाउंड करते हैं, मतलब कि उसके ऊपर पावर दे देते हैं, तो उसको डुप्लीकेट रेशियो कहते हैं, ट्रिप्लिकेट रेशियो कहते हैं। और अगर रेशियो को रूट में डाल देते हैं तो उसको सब डुप्लीकेट और सब ट्रिप्लिकेट रेशियो बोला जाता है। डिडक्शन ऑफ अदर प्रोपोर्शन बाय अ प्रोपोर्शन ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ए डी और 4 क्वांटिटी ए बी सी डी। तो उसको प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, एक प्रोपोर्शन दिया हुआ रहेगा, अदर प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, बाय इन्वर्टेंडो मेथड है जिसमें इन्वर्ट हो जाता है एक रेशियो। अल्टरनेट हो जाता है रेशियो इक्वालिटी के स्थान के साथ। और कंपेनेंडो में ये होता है ए प्लस बी बाई बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी बाई डी होता है, और प्रोपोर्शन ऊपर दिया गया हुआ है। डिविडेंडो में प्रोपोर्शन ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी बन जाता है, ए माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी, ये इक्वल होता है। कंपोनेंडो और डिविडेंडो में ऊपर में सम हो जाता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, और नीचे में डिफरेंस हो जाता है। कॉन्सेप्ट फॉर ए बाई बी प्लस इफ ए प्लस बी इज एक्स देन नंबर ए बाई बी, जो ए बाई बी रेशियो है, इसमें अगर ए बाई बी का सम अगर एक्स आता है तो नंबर हम लोग निकाल सकते हैं ए एक्स बाई ए प्लस बी और बी एक्स बाई ए प्लस बी से। ए इज टू बी इज टू सी एंड ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, ये निकालने का एक पूरा मेथडोलॉजी होता है, वो एक थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर है, वो हम लोग बाद की वीडियो में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। पार्टनरशिप में क्या होता है, प्रॉफिट रेशियो निकाला जाता है। प्रॉफिट रेशियो इन्वेस्टमेंट और टाइम दिया रहता है, उसमें प्रॉफिट रेशियो निकाला जाता है। और प्रॉफिट रेशियो निकालने का फ़ायदा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट है ए बी सी और टाइम है टी, तो प्रॉफिट रेशियो निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा ए इंटू T1 इज टू बी इंटू T2 इज टू सी इंटू T3, और ये इस टू जाते हुए x इंटू Tn तक, nth टाइम तक। Profit ratio according to investment and time given. By investment is given in terms of ratio and time is also given in terms of ratio. Then profit ratio is calculated as AX by 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 CZ. And the first one, profit ratio is calculated by investment and time is given in values.
and here second one given in ratio of time according to investment in ABC, and profit given. This time we are calculating ratio of time. Above we have calculated profit ratio, and here ratio of time means investment and profit two term is given, and we have to calculate time. Above investment and time is given, we have to calculate profit ratio. So investment ABC, profit PQR. So the formula for ratio of time is profit by investment. Profit by investment is equal to time. Profit is above and investment is below. Profit is always above. So the formula comes P by A is to Q by B is to R by C. Next we are moving on to day 5, 28th of November, mixture and alligation. The source of information is taken from Adda 24/7 ebook, ACE SSC arithmetic ebook, page number 105. Substances are always mixed in some ratio, and cost per unit of a mixture, एक मिक्सचर का हर एक यूनिट का कॉस्ट होता है, उसको कहते हैं मीन प्राइस. एलिगेशन रूल में हम लोग हमेशा फाइंड आउट करते हैं क्वांटिटी ऑफ ए और क्वांटिटी ऑफ बी का रेशियो. ए और बी क्या होता है? कमोडिटी होता है, एक सब्सटेंसेस होता है ए एंड बी, और उसका इंडिविजुअल यूनिट का क्वांटिटी हम लोग फाइंड आउट करते हैं. ए और बी इंडिविजुअल यूनिट जब मिल करके मिक्सचर एम बनाता है, और प्राइस ए प्राइस बी मिल करके मीन प्राइस एम बनाता है. क्वांटिटी ए और क्वांटिटी बी जो हम लोग को फाइंड करता है एलिगेशन मेथड से, वो होता है बी माइनस एम इज टू एम माइनस ए. अगर एम लास्ट में रहेगा फर्स्ट का न्यूमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में फर्स्ट में रहेगा, आगे रहेगा. मिल्क इज टू वाटर के रेशियो हम लोग फाइंड आउट करने का एक क्वेश्चन आता है एलिगेशन एंड दिस मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर में. तो मिल्क इज टू वाटर हम लोग को दिया रहता है. कंटेनर ए कंटेनर बी दिया रहेगा, कंटेनर 1 और 2 दिया रहेगा, उसमें ए टू बी और सी टू डी का रेशियो दिया रहेगा. और जब ये दोनों कंटेनर का लिक्विड को मिल्क वाटर का रेशियो को कंटेनर सी में डालेंगे, तो क्या मिल्क वाटर का रेशियो निकलता है? तो वो फार्मूला होता है मिल्क इन कंटेनर 1 प्लस मिल्क इन कंटेनर 2 डिवाइडेड बाई इस टू वाटर इन कंटेनर 1 बाय वाटर इन कंटेनर 2. तभी तो मिल्क इस टू वाटर का रेशियो निकलेगा. फार्मूला हो जाता है मिल्क इन कंटेनर 1 ए बाई ए प्लस बी, मिल्क इन कंटेनर 2 इज सी बाई सी प्लस डी. इसका सम आ जाएगा इस टू वाटर इन कंटेनर 1 इज बी बाई ए इज टू ए प्लस बी, वाटर इन कंटेनर 2 इज डी बाई ए प्लस बी बाई सी प्लस डी होगा. यहाँ पे डी बाई सी प्लस डी. एंड एक और टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें x यूनिट ऑफ लिक्विड एक कंटेनर में रहता है, उसमें y यूनिट लिक्विड निकालते हैं हम लोग कुछ, और उसमें y यूनिट वाटर डाल देते हैं, और ये n टाइम से रिपीट करते हैं. तो अमाउंट ऑफ जो लिक्विड प्योर लिक्विड कितना अमाउंट उसमें लेफ्ट आउट रह जाता है, उसका फॉर्मूला होता है x इंटू 1 माइनस वाई बाई एक्स, और 1 माइनस वाई बाई एक्स इज रेज्ड टू द पावर n. So thank you. Here's the end of revision series for day 4 and day 5, 27, 28 November for ratio, proportional and partnership, mixture and alligation. Hope you like the video. Do subscribe for more such content. Thank you.